दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र चहल आप सभी साथियों का जी टीवी 24 पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दामाद कुणाल जी से। कुणाल जी इस समय बादली के प्रत्याशी हैं। कुलदीप वत्स जी, उनकी एक गांव पड़ता है उनके हल्के के अंदर, गांव बड़सा, वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पहले तो आपको उनका संबोधन सुनाते हैं, वो गांव वालों से क्या कह रहे हैं। टाइम कहाँ थे जब भाई फतेहपुरी की बेटी के साथ जोर जबरदस्ती हुई, धक्का हुआ, जो मंत्री संदीप सिंह वाला जो मामला हुआ, उस टाइम कहाँ थे? तो आज जो है कि भाई समाज की बात करनी, मेरे तो सिर से ऊपर जाती है बात। ये केवल जो है कि भाई राजनीति के लिए, राजनीतिक तौर पे अपने आप को जो है भाई आके लोगों को बहकाना, बरगलाना। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जिसकी करनी और कथनी के अंदर फर्क ना हो, आपने उसको देखना है। आप अगर इस बार कांग्रेस पार्टी का हाथ का बटन दबाते हो ईवीएम पे, तो आप सिर्फ भाई कुलदीप वत्स को एमएलए नहीं बनाते, आपने उस बटन को दबाना है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। जैसे महाभारत का उदाहरण देता हूं कि अर्जुन को मछली की आंख दिखी थी, उसी तरीके से आपको जो है केवल हुड्डा साहब दिखने चाहिए। हमने हुड्डा साहब को राज लेके आना है। हमने हुड्डा साहब के 10 साल के राज को देखा है। हुड्डा साहब क्या कर सकते हैं, सक्षम हैं। साथ में वही दीपेंद्र हुड्डा आपके सांसद हैं। तो मिलजुल के यहाँ पे जो विकास का चक्का जो रुका था, उस विकास के पहिए को आगे करेंगे। जो यहाँ पे 10 सालों के अंदर जो प्रोजेक्ट पास कराए थे, वो प्रोजेक्ट जो है इन्होंने फाइल दबा के रख लिए। उन फाइलों को जो है भाई अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे हुड्डा साहब। उन चीज़ों को फिर से आगे लाएंगे। बात ये भी आ जाती है तीसरी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आगे अगर आती है तो क्या करेगी। आपने पीछे देखा, मैनिफेस्टो रिलीज हुआ। मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन जो है, जो वो थी अपना झज्जर हल्के से विधायिका गीता बुक्कल जी थी। मेरी झज्जर के अंदर भी ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैं गीता जी से इस विषय के अंदर काफ़ी चर्चा रही। और आपसे एक बात साझा करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसके अंदर एक एक लिखी हुई चीज़ को गीता बुक्कल जी के बनने के बाद में स्टेट के सारे लीडरों ने देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने देखा है और राहुल गांधी जी ने देखा है। क्यों देखा है? उसके अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं है जो ये है कि भाई ठीक है, चुनावी वायदा है, एक बार डाल दो, आगे जो है करने की बात आएगी तो हम कहेंगे कि जी सरकार के पास अभी पैसा नहीं है। एक एक चीज का राहुल गांधी जी ने ब्यौरा लिया है कि भाई अगर आप 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करने वाले हो तो इसका पैसा कहाँ से आएगा। हर चीज का लेखा जोखा जो है उसके अंदर खाका बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो गारंटी है, उसके अंदर एक एक चीज जो है वो कांग्रेस पार्टी की और हुड्डा साहब की, आपकी हरियाणा की जनता के लिए गारंटी है। अगर हम दूसरी विपक्षी पार्टी की बात करें, मैंने उनका मैनिफेस्टो भी देखा है। कांग्रेस वाले मैनिफेस्टो को लेके, कांग्रेस वालों की बातों को लेके और वहां डाल के, और उसके अंदर जो है कि थोड़ी और लीपा पोती करके, जैसे पहले चुनावी जुमले चले हैं, वैसे ही एक जुमलों भरा जो मैनिफेस्टो आज लोगों के सामने रख दिया है। तो हमने ये चीज देखनी है कि आगे प्रदेश का जो स्वरूप है अगले 5 साल का, वो क्या हो। आज प्रदेश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। आज के दिन किसान बदहाल है, किसान को अपनी फसल का सही मुआवजा नहीं मिलता। अंकल जी जैसे बता रहे थे, ये पोर्टल फसल का ब्यौरा, भाई मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आती, फसल तो किसान ही उगाता है,
किसान अपनी फसल को किसी भी जाके मंडी में बेच दे। अब फसल को जो है भाई लोग पाकिस्तान से तो लेके नहीं आ रहे हैं कि भी पाकिस्तान की फसल को लेके यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर बेचेंगे, इसलिए जानना जरूरी है कि उगाई किसने है। तो ये बेफालतू की चीजों को उलझाना। और दूसरी बात ये आती है कि देखो, राज को अफसर चलाते हैं, एक जनप्रतिनिधि इसलिए आता है आगे कि अफसर द्वारा की गई कोई चीज जो जन भावना और जन सहूलियत के खिलाफ है उस चीज को ठीक कराएं, ना कि जो है कि भाई उस चीज का अगर हम वापस सरकार के पास जाएं कि ये गलत है, इसमें सुधार किया जाए, तो सरकार की तरफ से सुनना तो दूर, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सरकार के पास अपना जो है रोना लेके गया है, उसको लाठियों से उन्होंने पीटा नहीं। तो ऐसी व्यवस्था को बदलना आज के दिन आवश्यक है। अगर हम हुड्डा साहब की भी बात करें, हुड्डा साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर आपका पूरा सहयोग रहा, आपके इलाके का सहयोग रहा, और हम यही चाहते हैं कि भाई जो हमारा इलाका है हमें अपना समान हक, बाकी हरियाणा के अंदर जो हमारा एक समान हक है वो हमारे इलाके को भी मिलना चाहिए। हमारा इलाका जो है, हुड्डा साहब के अलावा और कोई मुख्यमंत्री आता है उनकी पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ तो नजर रहती है, हमारे इलाके के ऊपर जो है भी कांटा लग जाता है। तो हम तो अपने समान हक की बात कर रहे हैं, हमें हमारा समान हक चाहिए। जो युवा हैं, युवा को रोजगार चाहिए। युवा की जो हालत है वो भी आपने देखी है, ना गवर्नमेंट की नौकरियां हैं और ना प्राइवेट की नौकरियां हैं। प्राइवेट की नौकरियां क्यों नहीं हैं? क्योंकि जो शैक्षणिक ढांचा है, जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, वो जिस तरीके से चल रही हैं, बच्चा तो जाता है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पढ़ के बाहर आ जाता है। अब अगर वहाँ पे जो करिकुलम है या जो पढ़ाने वाले जो है भी उनकी ट्रेनिंग है या जो भी शिक्षा का एक ढांचा है, अगर वो सही नहीं है तो उसके अंदर उसका तो कोई दोष नहीं है। तो फिर वो लोग जो है कि सरकारी ना होके या यहाँ पे लोकल अफसर ना होके जब प्राइवेट में आसपास गुड़गांव या कहीं जाते हैं तो उनको उनकी तकनीकी हैसियत के हिसाब से 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती है। उसके अंदर युवा देखता है कि भाई आने जाने में और खर्चे निकाल के कुछ बचेगा नहीं, तो हताश है होके घर बैठा रहता है। पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर देखिए, इस 10 सालों में कभी हमने इस चीज को नहीं सुना था। पहली बार 10 साल में हमने सुना कि ये जो राहुल गांधी जी ने पीछे हाईलाइट किया, ये डंकी वाला, कैसे हरियाणा का युवा जो है अपनी जान हथेली पे लेके और देश ही छोड़ के पलायन करने लग गया। पंजाब में तो सुनते थे हम, पर ये हरियाणा को भी जो है भी ये बीमारी आज के दिन खाने लग गई है। नशे की अगर हम बात करें, नशे का जो है पहले पंजाब के अंदर प्रचलन हमने देखा, इस 10 सालों के अंदर जो है कि जिस तरीके से नशा जो है एक हताश युवा के कारण और इस सरकार की ढील के कारण जो है पूरे प्रदेश के अंदर फैला है, ये चिंता की विषय है। हमारी आगे आने वाली जो नस्ल है, जो हमारे जो आगे आने वाला भविष्य है, उसके बारे में हमें जो है गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो आपसे मैं यही आग्रह करता हूं कि आपने लगातार हुड्डा साहब के संघर्ष के आप साथी रहे हो, आपने जो है उनको सराखों पे बैठाया, ताकत दी, तब वो भला यहाँ पे कर पाए। इस बार भी आप अगर मौका दोगे तो जो है आगे बढ़ चढ़ के, हुड्डा साहब का भी एक सपना है, एक पूरा जो हमने करना है, 10 साल का समय जो है हरियाणा के अंदर, हमारे एरिया के अंदर जो है भाई मैं तो कहूँगा कि खाड्डे बूरने का काम किया, ज़्यादा खाड्डे बूरे। उसके बाद में जो असली इमारत है वो इन 5 सालों के अंदर हम उसका स्वरूप देखेंगे। जो डेवलपमेंट की जो उन्होंने कल्पना की हुई है, उस डेवलपमेंट को हम इस 5 साल के अंदर देखेंगे। तो आप किसी के बहकावे में ना आए। आप, चुनाव का टाइम है, लोग आपके पास तरह तरह की बातें बोलेंगे और करेंगे, पर आपने सब चीज़ें आपके सामने हैं। जो वोट काटू लोग हैं वो भी आपके सामने हैं, उनको भी जो है जनता ने अपनी सही जगह बैठा दिया है। और जो विपक्षी पार्टी है उसको भी लोगों ने देख लिया है। जिस तरीके की बातें उनकी चुनाव के दौरान अब आ रही हैं,
मैं तो देख के रोज उनके इश्तिहार देखता हूँ और देखता हूँ, देख के हंसी भी आती है कि गल्ले की चाबी जिसके पास 10 साल रही वो हुड्डा साहब से हिसाब मांग रहा है। इनके भाषणों के अंदर जो है कि जब तक ये पूरा कोई मुद्दे की बात नहीं होती, आप किसी भी विपक्षी नेता का भाषण देख लो, 15-20 बार जो है कि जब तक हुड्डा साहब का नाम अपने भाषण के अंदर नहीं लेते तब तक इनके जो है कि भी आफरा रहता है। तो कोई मुद्दे नहीं है इनके पास, इसके अलावा कि सिर्फ सत्ता जो है भी किसी भी तरीके से हमने हथियानी है। पर इस बार जो है लोग समझे हुए हैं, लोग वोट की चोट से जो है भाई इनको सबक सिखाएंगे। इन्होंने, जैसे दीपेंद्र जी बोलते हैं कि भाई ये कभी इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदले, कभी मुख्यमंत्री बदले हैं, इस बार जो है भी आप सरकार ही बदल देना है, इस बार आप सरकार ही बदल देना। तो यही बस आपके बीच में आया हूं। आप एक एक व्यक्ति, जैसे दीपेंद्र जी के लोकसभा चुनाव के अंदर लगा था, हर कार्यकर्ता ने, हर आदमी ने उसे अपना चुनाव समझ के लड़ा था। किसी का दोस्त, रिश्तेदार, कहीं भी भाई कहीं दूर था, एक एक वोट को टैप किया गया, वोटों को लाया गया, वोटों को भुगताया गया। तो वही जुनून हमें इस चुनाव के अंदर भी चाहिए। हमें अपना है कि हुड्डा साहब का राज लेके आना है और इलाके का जो है वही इलाके का भी और पूरे हरियाणा का हमने अच्छा विकास कराना है। ये हरियाणा के भविष्य का चुनाव है, ये हरियाणा के सुनहरे भविष्य का चुनाव है और इसके अंदर, इस यज्ञ के अंदर हमने बढ़ चढ़ के सबने आहुति देनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।